नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने संसाधन क्लास में। मैं दिलीप ठाकरे पर सबको स्वागत करता हूँ और आज हम सीखने जा रहे हैं एक्टिव से पैसे बनाना, जिसका ये फाइनल पार्ट है। आज हम जानेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव से पैसे कैसे फ्रेम कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट जो वाक्य होते हैं उनका एक्टिव से पैसे कैसे बनाएं। तो जैसे कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस, दो वॉइस होते हैं। वॉइस बातचीत, एक्टिव वॉइस यानी जहाँ पर कर्ता द्वारा कार्य किया जाता है, और जहाँ पर कार्य जो कर्ता जो होता है सबसे पहले आता है, यानी कर्ता प्रधान होता है, कृतवाच्य कहते हैं। दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस, यानी कर्म प्रधान होता है यहाँ पर, इसको कर्मवाच्य कहते हैं। आपको पता है, अब आपका थर्ड फॉर्म यूज होता है। बहुत सारी चीजें हम सीख चुके हैं जहाँ पर कंटिन्यूस की बात की जाएगी, कोई सा भी कंटिन्यूस आता है तो वहां पर बीइंग ऐड हो जाता है, बाकी हेल्पिंग वर्ब में वही यूज होता है। और पैसे बनाते समय हमें पता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट आता है ना, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वो आपका थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई सब्जेक्ट। बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। बात करता हूँ, हम ये पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि वाक्य आते हैं ना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाते हैं। और हमें पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, ये चार जो टेंस हैं इनका एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। कुछ एग्जाम्पल, दो तीन एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं कैसे फ्रेम कर सकते हैं। बाकी यार ये फाइनल पार्ट है आपका। वह खाना खा चुका होगा। स्टेप से आएगा है ना। इसका अंग्रेजी फ्रेम करना है हमको, ये एक्टिव नहीं है, एक्टिव में लिख देता हूँ, एक्टिव जो बना रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना, उसके बाद क्या आता है, सब्जेक्ट पॉसिबल है, और खाना खाना होता है ईट द फूड। ईटन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, आपको पता है, परफेक्ट में कोई सा भी परफेक्ट ईटन। अब इसका क्या बनाना है हमें, पैसिव। सबसे पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट द फूड। उसके बाद ये परफेक्ट है ना फ्यूचर का, तो इसके बाद क्या आएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, उसका हेल्पिंग वर्ब लगेगा, यानी विल हैव बीन। उसके बाद क्या आएगा, आपका थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी भाई पैसिव में थर्ड फॉर्म ही लगता है। उसके बाद ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, दोनों का ही ऑब्जेक्ट जो है बनता है ऑलरेडी। तो फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं। दे विल हैव रीच्ड दिल्ली। तो सबसे पहले क्या आएगा, दिल्ली विल हैव बीन रीच्ड बाय देम। आई होप आप समझ रहे होंगे कि कैसे फ्रेम करना है, बहुत ही आसान है। ऑलरेडी पहले से ही मैं आपको पूरा जो पैटर्न इसका रूल्स है वो बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो ये हमारा लास्ट फाइनल पार्ट है, और ये पैसिव जो है हमारा,
हम बना रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट का बना रहे हैं। इसके बाद जो लास्ट जो रह जाता है, बात कर लेते हैं। इम्परेटिव जो सेंटेंस होते हैं उससे अगर बनाना हो, क्योंकि वहां पर सब्जेक्ट नहीं दिया होता है लेकिन ऑब्जेक्ट तो दिया होता है। और एक्टिव से पैसे बनाने के लिए आप इसको कर सकते हैं, स्नैप ले सकते हैं, लिख सकते हैं। वहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट आ रहा होता है लेकिन सब्जेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो हाइडन होता है। वो दो तरीके से हो सकता है लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ। जैसे ओपन द डोर, ये इम्परेटिव है, एक्टिव है। इसका अगर पैसे बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले ऐसे वाक्यों में अगर ऑर्डर की बात करें तो लेट आता है। ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, प्लस उसके बाद बी आता है, प्लस उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो ये ऑर्डर रहेगा आपका, तो सबसे पहले क्या आएगा यहाँ पर, लेट। क्या आएगा, लेट द टूर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। उसके बाद क्या आएगा, बी आएगा यहाँ पर। अब आपका थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है यहाँ पर, ओपन। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अभी तो आप समझदार हैं। फिनिश द वर्क, फिर क्या आएगा, सबसे पहले लेट आएगा, लेट द वर्क। उसके बाद बी लगाएंगे ना। उसके बाद फिनिश का थर्ड फॉर्म होता है फिनिश्ड। तो इस प्रकार से हम जो है, यानी कि अगर हमारे इम्परेटिव सेंटेंस आते हैं तो उनका एक्टिव से पैसिव फ्रेम कर सकते हैं। और ये आज का जो पार्ट है एक्टिव से पैसिव का, वो समाप्त होता है। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी प्रकार से अदर सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है अब आपका लिए जो आने वाला है, आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट या फिर पार्ट ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बने हमारे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।